हेलो स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। क्लास 10th में बोर्ड परीक्षाओं में अर्थ अलंकार के 5 भेदों को लिया गया है। कौन कौन से हैं बच्चों, आपको पता ही होगा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो आज हम उसमें से पढ़ेंगे उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है बच्चों, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि यहाँ तुलना तो है, लेकिन कैसी है कि दोनों वस्तुओं के किसी गुण की समानता वहाँ पर दिखाई जाती है। अब देखिए, हम ये उदाहरण देखते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो यहाँ बच्ची की तुलना किससे की गई है, फूल से। और किस गुण की तुलना की गई है, कोमलता की। तो यहाँ बच्ची की कोमलता की तुलना फूल की कोमलता से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार को जानने के लिए बच्चों, हम इसे सही तरीके से पहचान सकें, इसके लिए हमें इसके अंगों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसके 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। आइए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है, जैसे हमने बच्ची की तुलना की, ठीक है। उपमान, जिससे तुलना की जाती है, हमने किससे तुलना की, फूल से। साधारण धर्म, हमने किस गुण की तुलना की, कोमलता की। तो वह गुण जिससे उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। अब आती हैं वाचक शब्द, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। आप कुछ और पहचान ना पाएँ तो वाचक शब्दों के सहारे आप उपमा अलंकार को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो उपमेय और उपमान की समानता दिखाने वाले शब्द, जैसे कि सा, सम, सरिस आदि, ठीक है। आइए अब एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था। तो इसमें उपमेय कौन है, हृदय। किससे तुलना की गई है उसकी, नील गगन से। तो वो क्या हो गया, उपमान। अब इन दोनों में समानता क्या है, इसका साधारण धर्म क्या है दोनों का, वो है शांत। यानी कि जैसा गगन आकाश शांत है, वैसा ही उसका हृदय शांत है। और वाचक शब्द क्या लिया गया है इनको बताने के लिए, सा। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। आइए अब हम और उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। यहाँ मैंने सभी उदाहरणों में ज़्यादा इस तरह की कोशिश की है कि जो वाचक शब्द हैं वो अलग अलग आएँ, ठीक। तब बहता समय सिलासा जम गया। तो यहाँ सावाचक शब्द है और उसके द्वारा उपमेय और उपमान कौन है बच्चों, यहाँ पर जो समय है वो किसके समान हो गया, शिला के समान। तो समय उपमेय और शिला उपमान हो गया। और जमना यानी कि उसकी स्थिर हो जाना, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से सावाचक शब्द के द्वारा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कमल सा कोमल गाछ सुहाना। तो कमल उपमान है और शरीर क्या है, उपमेय है, और सा वाचक शब्द है। और कोमलता क्या है उसका, साधारण धर्म है। आइए अब हम और उदाहरण देखते हैं। चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत। तो सरसों के पौधे कैसे डोल रहे हैं, जैसे चंवर डोलता है, सदृश वाचक शब्द है। माँ सरीकी अभी जैसे मंदिरों में चढ़कर खुशरंग फूल। तो यहाँ सरीकी देख रहे हैं वाचक शब्द आप, इसके द्वारा सरीकी का मतलब भी होता है उसके जैसा, ठीक। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, यह आपके कहाँ से लिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। यानी कि परशुराम के वचन कैसे हैं, करोड़ों शस्त्रों के समान हैं। समवाचक शब्द है। पीपर पात सरिस मन डोला। तो मन कैसे डोल रहा है, किसे असमंजस की स्थिति दिखाई गई है यहाँ पर, जैसे पीपल का पत्ता कभी इधर और उधर डोलता है। और वाचक शब्द सरिस है। तो बच्चों प्राय इन्हीं शब्दों का अलंकार में उपयोग होता है, कहीं कहीं जैसे भी आ जाता है, ठीक है। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि इन्हीं शब्दों को अगर आप समझ लेंगे तो आप आसानी से उत्तर दे सकेंगे। आपकी अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उसका उत्तर आपको अतिशीघ्र ही दूंगी। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।